हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो। हेलो प्रीतम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आपका नेम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो। क्विकली आपका नेम एंड सिटी यहाँ पे चैट में बता दो। हेलो हार्दिक सर, हेलो विनोद सर, हेलो विवेकानंद सर, हेलो हेलो दीपेंद्र सर, हेलो 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 कृष्ण। ओके प्रीतम सर, ओके। हेलो संजय सर, हेलो उल्लास सर। ओके, क्विकली बता दो फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्दी से बता दो चैट में। ओके। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सीखने वाले हैं। उसके साथ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके प्रो सिग्नल आपको कैसे हेल्प कर सकता है, प्रो सिग्नल की मदद से कैसे हम डे ट्रेडिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके। सो हम वेबिनार में आगे बढ़े उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो क्विकली। पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले ओवरऑल आप आज हमारे साथ आप जुड़े हो। ठीक है। सो मुझे एक ओवरऑल आइडिया आ जाए आप कौन सा, आप व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आर यू, लाइक इंट्राडे, पोजिशनल, या फिर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका ट्रेडिंग गोल क्या है, क्या आप टेक्निकल जानते हो या नहीं। और द सिक्स्थ क्वेश्चन इज लाइक बिफोर यू, लाइक हैव यू ज्वाइन आवर वेबिनार, लाइक ट्रेनिंग बिफोर। क्विकली क्विकली यहाँ पे आंसर कर दो फ्रेंड्स। पोल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। पोल आपके स्क्रीन पे होगा, ऊपर होगा। क्विकली जल्दी से आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप सेगमेंट में है। ठीक है। देखिए, हर इंडिविजुअल ट्रेडर का एक ट्रेडिंग स्टाइल है, वो डिफरेंट होता है। राइट। अगर हम उस ट्रेडिंग स्टाइल को पहचान गए, हमें पता चल गया कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। मैं आई एम गुड इन इक्विटी, आई एम गुड इन फ्यूचर, आई एम गुड इन एक्स ऑप्शन, राइट। आई एम गुड इन इंट्राडे, स्कैल्पिंग, एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग। मैं किस में अच्छा हूँ? इंट्राडे में हूँ, स्कैल्पिंग में अच्छा हूँ, पोजिशनल में अच्छा हूँ। एक ओवरऑल अगर हमें पता है कि हम किस टाइप के ट्रेडर है तो हमारे लिए ट्रेडिंग जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है। सो क्विकली आंसर कर दो फ्रेंड्स। ओके। सो जिन्होंने भी आंसर किया है उसमें से अगर आज देखा जाए हमारे साथ सेशन में करीब 70% ट्रेडर ऐसे मौजूद है जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है। करीब 50% ट्रेडर एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हैं। कमोडिटी ट्रेडर भी है, फ्यूचर ट्रेडर भी है, इंट्राडे करीब 65% ट्रेडर इंट्राडे कर रहे हैं। ठीक है। और एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, 1 से 2 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसे करीब हमारे साथ आज 65%। ओके। और काफ़ी सारे से भी है जिन्होंने हमारा ये ट्रेनिंग पहले ज्वाइन किया है। हो सकता है कि आप हमारे पेड सब्सक्राइबर होंगे, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का एक्टिव सब्सक्रिप्शन होगा। काफ़ी सारे यूज़र हैं आज इस वेबिनार में जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हो सकता है आप मुझे नहीं जानते। थोड़ा मेरे बारे में बता दूं फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। सो आज इस वेबिनार में आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम, एक स्ट्रेटेजी दिखाने वाला हूँ, एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटेजी को मैं पिछले काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। अगर इंडिविजुअली मेरी बात करें तो मेरा, अगर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं इस मार्केट में पिछले 14 साल से हूँ। और मेरा कंप्लीटली फोकस है टेक्निकल्स पे, सिस्टम पे, ऑटोमेशन पे। ठीक है। सो मैं आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो मैं अच्छे से कोड, प्रोग्राम्स, ऑटोमेशन, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी को समझता हूँ। और मेरी अगर इंडिविजुअल बात करें तो आज तक मैंने करीब 30,000 से भी ज़्यादा मार्केट कॉम्बिनेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज टेस्ट किए हैं, चेक किए हैं। ठीक है। और उसमें से जो एक अच्छा लगा है, बेस्ट लगा है, वो आज आपके सामने है। आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। अभी कैसा होता है कि देखिए, मार्केट में कोई समझो इंडिकेटर्स में स्टोकेस्टिक, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, आप मूविंग एवरेजेस, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। पैटर्न्स में भी देखो कि ट्रेंड में भी देखे, ट्रेंड लाइन, और उसमें भी बहुत सारे टूल्स है। राइट। हम समझो अगर ओवरऑल एक ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स को भी देखने जाए ना तो यहाँ पे करीब 250 से ज्यादा ऐसे इंडिकेटर्स है जो डे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स यूज करते हैं। ठीक है। अगर ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी प्राइस पैटर्न्स है। सो जब हम ट्रेड करने आते हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि किसी एक टूल के ऊपर हम मास्टर हो जाए। ठीक है। सो स्टॉक ट्रेडिंग
अपॉर्चुनिटी का बिजनेस है, वी हैव टू वेट। हमारा जब तक सेटअप बने हमें तब तक वेट करना पड़ता है और फिर हमें ट्रेड करना होता है, राइट। सो यहाँ पे जैसे मैं ब्रेकआउट्स की बात करूंगा, और आई एम मास्टर इन ब्रेकआउट्स, मुझे और इंडिकेटर्स का नहीं पता, बट मुझे पता है कि कब कोई ब्रेकआउट चलेगा, ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो मनी मैनेजमेंट का होता है, राइट। और अल्टीमेटली अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए कितना समय लगता है, ओवरऑल कितना समय हमें देना पड़ता है? क्विकली चैट में आप यहाँ पे बता सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई सिस्टम स्ट्रेटेजी को समझना है कि ये स्ट्रेटेजी आपके काम का है या नहीं, आपको कितना समय लगेगा? क्विकली यहाँ पे चैट में बता दो। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, राइट, अभी बाजार की बात करें, पहले का बाजार कैसा था? अभी जो जो चीजें 1 2 3 महीने में हो जाती है ना, उस चीजों को होने के लिए पूरा साल लग जाता था, 2 साल लग जाते थे, है ना। सो सिंपली मुरलीधरन सर, वी आर नॉट एबल टू जस्टिफाई एनी स्ट्रेटेजी इन 2 आवर्स, और संजय सर इन 1 मंथ। कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पूरा टाइम देना पड़ता है। अभी 3 महीने का अगर समय आप पकड़ लो, है ना, 90 दिन, 3 महीने में क्या होता है? बाजार बुलिश भी हो जाता है, बेरिश भी हो जाता है, साइडवेज भी हो जाता है ना। तो तीनों मार्केट कंडीशन हमें एटलीस्ट 3 महीने में मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से अगर कोई सिस्टम अच्छा है या नहीं है उसको समझने के लिए एटलीस्ट मिनिमम आपको 90 दिन की जरूरत पड़ेगी। कितने? 90 दिन। अगर आपने 90 दिन किसी सिस्टम, किसी स्ट्रेटेजी को दे दिए, उसको एग्जीक्यूशन में दे दिए, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमें हमें जो है, राइट, कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम का है या नहीं है, राइट। आर यू एग्री विथ मी? टाइप 1 इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स। ओके 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 ओके, ठीक है, राइट। सो हमें समय देना पड़ेगा, और यही से देखिए, लाइक व्हाट आवर रेगुलेटरी सेज, अगर ओवरऑल हमें बात करें सबका, अगर मिला ले, हम क्या मानते हैं या हम जानते हैं कि यहाँ करीब 90% ट्रेडर क्या करते हैं? लॉस करते हैं। देर इज 90% ट्रेडर आर लूजर, राइट। लूजिंग का रीजन क्या होता है? क्यों लॉस करते हैं, राइट। सो अभी तक का अगर आपसे पूछूं, सो आपके पास भी, बिफोर आप इस वेबिनार में आए हो, इससे पहले काफ़ी सारे वेबिनार्स देखे होंगे, काफ़ी सारे सिस्टम्स देखे होंगे, काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज देखी होगी। फिर भी अगर आप इस वेबिनार में हैं, तो उसका मतलब ऐसा है कि मैं मानता हूँ, आर यू फाइंडिंग समथिंग, कि आप ऐसा कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हो जो आपको ट्रेडिंग को इम्प्रूवाइज करे, लाइक ट्रेडिंग को थोड़ा इम्प्रूव करे, ट्रेडिंग अच्छा बनाए, और लाइक अगर हम लॉस मेकर है तो प्रॉफिटेबल बन जाए, राइट। आर यू एग्री विथ मी? सो अभी तक का आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, राइट। आप अगर ट्रेडिंग आउटकम की बात करें तो व्हाट विल बी योर आउटकम? अभी तक का आपका आउटकम क्या है? अगर आप लॉस में हैं, टाइप एल इन चैट बॉक्स क्विकली। अगर आप लाइक आप प्रॉफिट में है, टाइप पी। एल इक्वल टू लॉस, पी इक्वल टू प्रॉफिटेबल। अगर आप ब्रेक इवन पे है, टाइप बी, बी इक्वल टू ब्रेक इवन क्विकली। ओके 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 ओके, राइट। करीब हमारे भी, अगर हमारे पास आज हमारे साथ जितने भी ट्रेडर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना, करीब यहाँ पे भी देखा जाए ओवरऑल, आप, ओके, लाइक 80 to 90% ट्रेडर कहाँ पे है, किस सैनरियो में है? लाइक कोई लॉस मेकर है, कोई कोई समझो ब्रेक इवन पे है, राइट। कुछ कुछ यूजर्स है, दोज आर प्रॉफिटेबल, राइट। सो यहाँ पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन है आपके पास, जितने भी लोग हैं, टाइप 1 अगर आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन है तो। अगर नहीं है, टाइप 0, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सिमिलर नॉलेज मिलने वाला है, ओके। बट आई वांट टू नो कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज़ करने के बाद कोई भी ट्रेडर अगर यूज़ करना शुरू किया है, दैट मीन्स कि लॉस मेकर नहीं रहने चाहिए, एटलीस्ट अभी तक जो भी हुआ है। बट प्रो सिग्नल एडॉप्ट करने के बाद लॉस मेकर नहीं चाहिए, राइट। अगर लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं एरर कर रहे होंगे। आपने वेबिनार की शुरुआत में टेस्टिमोनीज देखे,
राइट। सो वो सेम यूजर है जो सेम सिस्टम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। सो इज देयर एनी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूजर? ओके ओके दीपेंद्र सर, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। कोई है, कोई यूजर है जिन्होंने लाइक समझो पिछले 3 महीने से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज कर रहा है और स्टिल नुकसान में हो? कोई है? यहाँ पे चैट में बता दो, क्योंकि मस्ट ऑफ यूजर है, दोज आर प्रॉफिटेबल, राइट? ओके ओके, शो विजय सर जो, ओके नॉट एन इश्यू, राइट। ओके, यस किशोर सर, लाइक ओवरऑल ओवरऑल अगर बात करें तो लाइक एक ट्रेड, दो ट्रेड, लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, है ना? जो भी ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडर हो, चाहे प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस फॉलो कर रहे हो और नहीं कर रहे, जो भी है, राइट। बट एक एक बात आपको ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस एंड लाइक लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अभी जैसे कि अगर इंडिविजुअल ट्रेडर, हम जब ट्रेड करने आते हैं, तो पहला काम क्या करना है, हमें डिसिप्लिन से सिस्टम बनाना है, राइट? कि डिसिप्लिन से हमें ट्रेड करना है, डिसिप्लिन से एग्जीक्यूशन करना है। क्या होना चाहिए? अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो पहला तो है कि प्रॉपर माइंडसेट, राइट? लाइक 50% रोल हमारा माइंडसेट का है कि हमारा माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए। आफ्टर दैट लाइक 30% रोल है आपका मनी मैनेजमेंट का, एंड 20% रोल है कोई भी सिस्टम का, कोई भी स्ट्रेटेजी का, राइट? हम इस वेबिनार में सिस्टम सीखेंगे, स्ट्रेटेजी सीखेंगे, मनी मैनेजमेंट सीखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर मैंने कुछ एक रूल दिया है आपको कि इस टाइप से मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट? विथ लॉजिक बात करेंगे। ओके, सो ज़्यादा मैं समय नहीं ले रहा हूँ, क्विकली हम वेबिनार पे चलते हैं। ओके, सो मस्ट ऑफ, आई एम हैप्पी कि मस्ट ऑफ ट्रेडर जो भी सब्सक्राइबर है आप प्रॉफिट कर रहे हो, राइट? और अभी तक का आपका जो भी फीडबैक है, कुछ लाइक आपको कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में दे दीजिएगा, मैं आपके क्वेरी जो है वो सॉल्व करता जाऊंगा, राइट? कि हम एवरी वीक 1 और 2 अराउंड 1 से 2 वेबिनार करते ही है। रीजन इज, जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितना सिस्टम के बारे में पता चलेगा, उतनी ट्रेडिंग आपकी जो है इम्प्रोवाइज होती जाएगी, राइट? सो ट्रेडिंग नॉलेज होना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मार्केट का नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी सारे ट्रेडर ऐसे भी है कि जिनको समझो ऑप्शन ही सीखे हैं, उसके बाद पता ही नहीं है कि इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी में भी हो सकता है, और भी समझो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, वो आइडिया ही नहीं है। काफी सारे यूजर ऐसे हैं। सो अल्टीमेटली जिस सेक्टर में है उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट? जिस सेक्टर में भी हो आप, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे आप समझो स्टॉक मार्केट में हो या कोई और सेक्टर में हो, बट आपको उस सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? सो लाइक हमें पहले काम यही करना है कि प्रॉपर हमारे पास नॉलेज हो हमारे सब्जेक्ट का, ठीक है? सो माय ऑडियो इज क्लियर? सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? यहाँ पे चैट में बता दो। प्रीतम सर स्टेप बाय स्टेप, राइट, उसके बारे में भी बात करेंगे। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। माय ऑडियो इज क्लियर? आई एम ऑडिबल प्रॉपरली फ्रेंड्स? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, ठीक है, आपके मोबाइल में यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को, राइट, डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भी ओपन कर सकते हो। आपको टाइप करना है www.prosignals.app, ठीक है? दोनों का लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप न्यू हैं, अगर आपको पता नहीं है कि ओवरऑल मार्केट का मैकेनिज्म क्या है, प्रीतम सर, आई रिक्वेस्ट यू कि ऑप्शन से स्टार्ट करना नहीं होता है। ऑप्शन जो है वो मैच्योरिटी लेवल होता है, ठीक है ना? जो स्टार्टिंग होती है ना हमारे ट्रेड की या हमारी ट्रेडिंग जर्नी की, वो इक्विटी ट्रेडिंग से होनी चाहिए। पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ, राइट, कि आप जब भी ट्रेड करो, इक्विटी ट्रेडिंग से आपकी ट्रेडिंग शुरू होनी चाहिए, राइट? और एक बात फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में या इस वेबिनार में जो भी चीजें सीख रहे हो, राइट, उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है।
सब्सक्रिप्शन बात का बात है। आप जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हो उसको अगर डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करना चालू कर देंगे, आई प्रॉमिस कि आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आने वाला है। राइट, अगला 1 घंटा समझो हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसको एक्टिवली कितने दिन, मैंने शुरुआत में बताया 90 दिन, हमें 90 दिन चेक करना है, टेस्ट करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो मैंने इस वेबिनार में सीखा है वो काम का है, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ड्रॉप कर देंगे। राइट। सो पहला क्या है, पहला काम यह है कि अगर हमें कुछ चीजें समझो सीखनी है और सीखने के बाद उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। राइट। सो जितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उतना ही ट्रेडिंग आपका इंप्रूव होना चालू हो जाता है। राइट। सो अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाता है इस मार्केट में। सो जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट करना है अगले 90 दिन तक। राइट। इफ यू आर एग्री विथ मी, यू हैव टू प्रॉमिस मी पी इन चैट बॉक्स कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ जो चीजें यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ उसको एटलीस्ट अगले 90 दिन तक चेक करूंगा, टेस्ट करूंगा। टाइप P इक्वल टू प्रॉमिस इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स, क्विकली। P इक्वल टू प्रॉमिस। राइट। आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आप जो चीजें यहाँ सीख रहे हो उसको टेस्ट करोगे, चेक करोगे। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ उस पर नहीं, आपको अपना खुद का कॉन्फिडेंस गेन करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट पेपर ट्रेडिंग, बट क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे, मॉडरेटेड रखेंगे कि नुकसान हो तो दिल ना दुखे कि मेरा प्रॉब्लम हो गया, मेरा नुकसान हो गया। क्वांटिटी मॉडरेट रखना है। और मनी मैनेजमेंट में आगे सिखाने वाला हूँ आपको। मेरा गारंटी है कि कभी भी लॉस होगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं जाएगा, मार्केट पे भरोसा रहेगा। अगर हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया है तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है। सो मैं डायरेक्टली मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको जो है गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको सर्च करना है एंड प्रो सिग्नल NSC एंड MCX स्कैनर। राइट। सो सब लोग प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और अगर डाउनलोड किया हुआ है तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लॉग इन कर लीजिए। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लॉग इन कर लो। राइट। अगर आपके पास लॉग इन है, राइट, आपके पास लॉग इन है, टाइप डन इन चैट बॉक्स क्विकली। ओके ओके, यस, अशोक सर। राइट। मार्केट का फेज आपको समझा देता हूँ। मार्केट क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट या कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी स्टॉक कैसे चलता है। राइट। ओके 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 ओके। राइट। सबके सबके लॉग इन कर लीजिए। नीलकंठ सर, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, मैं सपोर्ट टीम ज्वाइन है चैट में, आपको जो है आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके विवेकानंद सर, थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। राइट। अगर आपके पास कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे दे दीजिएगा। सो फॉर एवरीवन, ओके, नीलकंठ सर आपका कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे चैट में ड्रॉप कर दो, आपको लॉगिन के लिए हेल्प कर देंगे। ठीक है। अभी देखिए मार्केट कैसे चलता है। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट कभी भी ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है, सीधा ऐसे नीचे नहीं आता है। राइट। या तो ऐसे इसी रेंज में नहीं रहता है। मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर साइडवेज होता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर साइडवेज होता है, फिर नीचे आता है, फिर साइडवेज होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर साइडवेज होता है, फिर नीचे आता है, साइडवेज होता है और नीचे आता है। राइट। मतलब कि ऊपर जाएगा साइडवेज चलेगा, ऊपर जाएगा साइडवेज चलेगा, नीचे आएगा साइडवेज चलेगा, ऊपर जाएगा साइडवेज चलेगा, नीचे आएगा साइडवेज चलेगा। ठीक है। अभी एक बात समझो, एक बात समझो, एक बात समझो अशोक सर, हम क्या करते हैं। राइट। आप ऐसा समझ लो, दिस इज द डे वन। क्या है, ये है डे वन। ओके। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड लिया, हमें क्या मिला है, सेल। राइट। फिर क्या हुआ, दिस इज द डे टू, अच्छा चला, हो सकता है कि डे थ्री भी हमें प्रॉफिट मिला। ओके। हो सकता है डाउन आया डे थ्री, हमें समझो अच्छा मूव मिला। हम क्या करेंगे, पहले दिन ट्रेड किया, स्टॉप लॉस आया, फिर छोड़ दिया, ट्रेड नहीं लिया, और 2-3 दिन फिर वापस ट्रेड लिया, वापस क्या हुआ, ऐसे लाया। फिर हमने
आगे का ट्रेड नहीं लिया। फिर हमने क्या किया, फिर एक ट्रेड लिया, क्या आया, ऐसे लाया। सो जब स्किप करते जाएंगे ना मार्केट में, ट्रेड को स्किप करेंगे ना, तब प्रॉब्लम होगी। और मल्टीपल टाइम हमें ऐसे स्टॉक मिलेंगे जिसमें हमें लॉस हो रहा हो, राइट। दूसरा एक चीज सभी के लिए है, जब भी आप ट्रेड करो, आप इक्विटी ट्रेडर है, आपके पास 5 to 10 स्क्रिप्ट, कितना, 5 to 10 स्क्रिप्ट होने चाहिए आपके लिस्ट में। उसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, निफ्टी 50 में से ऐसे 5 से 10 स्टॉक को सिलेक्ट कर लो जिसकी प्राइस 300 रुपये से बड़ी है, कितना है, above 300, और उसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके लिस्ट में रखो। उसी में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है तो ट्रेड करो, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, एक स्क्रिप्ट में कंटिन्यूसली हम ट्रेड करते रहेंगे तो उसका तेजी, मंदी, साइडवेज सारे फेज का हमें एक ओवरऑल आइडिया रहेगा, तो हमें कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। संतोष सर, इफ योर नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड देन यू हैव टू लॉग इन। यस विरल सर, अगर आप समझो आप ऑलरेडी ट्रायल आपका एक्सपायर हो गया तो हो सकता है कि कुछ फंक्शन जो है वो नहीं चल रहे होंगे, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, राइट, यहाँ तक क्लियर है कि हर स्क्रिप्ट चलने का एक तरीका होता है। स्क्रिप्ट पहले ऊपर जाता है, फिर साइडवेज चलता है, फिर हो सकता है ऐसे ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज चलेगा, फिर हो सकता है और ऊपर जाए, साइडवेज चले, फिर नीचे आएगा, ठीक है। मतलब कि कभी भी स्क्रिप्ट जो है कंटिन्यूसली एक ही रेंज में नहीं रहता है। तो कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस मिले। तो ये स्टॉप लॉस को हमें मैनेज करना है हमारे रिस्क मैनेजमेंट रूल से, जिसको हम आगे सीखने वाले हैं, ओके। दूसरा चीज, राइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्लैश हुआ था कि एक दिन स्टॉप लॉस होता है फिर दूसरे दिन ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होती है। क्योंकि दूसरे दिन ट्रेड लेने की हिम्मत हमें इसलिए नहीं होती है डियर फ्रेंड्स, कि हम उस ट्रेड में उतना नुकसान कर चुके होते हैं कि वो नुकसान हम झेल ना पाए, राइट। अगर वो नुकसान हम झेल नहीं पाएंगे तो आगे हमें ट्रेड लेने की कभी भी इच्छा नहीं होगी। आर यू एग्री विथ मी? इफ यू आर एग्री, टाइप ए इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स, टाइप ए इन चैट बॉक्स। हम एक ट्रेड में इतना नुकसान कर देते हैं फिर आगे का ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं होती। अगर समझो मैंने भी इतना बड़ा नुकसान कर दिया ना तो मेरी भी हिम्मत नहीं होगी। उसका मतलब क्या हुआ, हम नुकसान उतना ही करेंगे जितना हम झेल सके, है ना। आगे आप ही एग्री करेंगे, आगे मैं बता आपको मनी मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप खुद एग्री करेंगे कि नहीं ये रूल है, हम फॉलो कर सकते हैं, इतना नुकसान हम सहन कर सकते हैं, झेल सकते हैं, है ना। सो हर ट्रेडर का जितने, समझो हमारा जितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है ना, उतना ही हमें रिस्क लेना चाहिए। और हर स्क्रिप्ट को उस हिसाब से ट्रेड किया जा सकता है, इक्विटी हो या फ्यूचर हो या एमसीएक्स हो, राइट। यस 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 यस, लाइक देयर इज अराउंड लाइक 60% ट्रेडर ऐसे हैं कि जो ये इश्यू होता है ना। देखिए, पहले तो स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉक मार्केट में व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का आज मैं आपको एक्चुअल और सही डेफिनेशन बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, अगर आपको, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस, राइट, स्टॉक मार्केट बिजनेस है। अब अगर बिजनेस है तो उस बिजनेस का कॉस्ट होता है। अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, आप शोरूम कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वहां पे खर्चा होता है। कौन सा खर्चा होता है, एम्प्लॉय की सैलरी, फैक्ट्री है तो वर्कर का सैलरी, ओके, टेक्नीशियन का सैलरी, और कंसल्टेंट के फीसेस, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेगुलेटरी समझो चार्जेस, बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना। हर बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होते हैं। सो हम वो खर्चे क्यों करते हैं, हम वो खर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस वो खर्चा करेंगे। अगर जब हम फैक्ट्री में खर्चा कर रहे हैं तो हम इसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट है, हमें प्रॉफिट कमाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में जो स्टॉप लॉस है वो क्या है, कॉस्ट है। वो कॉस्ट है, वो खर्चा है। आपको प्रॉफिट कमाने के लिए आपने दिया हुआ खर्चा स्टॉक मार्केट में क्या है, वो है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस आपका लॉस नहीं है बट कॉस्ट है, जो आपको प्रॉफिट करने के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और कोई खर्चा नहीं होता है, यहाँ पे हमें सैलरी देना पड़ता है किसी को। अगर हम
लिए किसी को हायर कर रहे हैं, अलग बात है। अदरवाइज कोई खर्चा होता है जो अलग हो ट्रेडिशनल बिजनेस से। इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सब कुछ सब में लगता है। तो वो क्या है कि एक ही चीज है जो स्टॉप लॉस है डियर फ्रेंड। लॉस जो है वो आपका कॉस्ट है। क्या है? लॉस आपका कॉस्ट है। ठीक है? आर यू एग्री विथ मी? टाइप ए इन चैट बॉक्स क्विकली। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट जो हमें प्रॉफिट करने के लिए देना पड़ेगा फ्रेंड्स। राइट? क्विकली क्विकली क्विकली। ओके। सो अब अब आप समझिए कि अगर हमें प्रॉफिट करना है तो क्या करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, खर्चा कम करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। अगर हमें प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? खर्चा कम करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा हमारे हाथ में है, आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। प्रॉफिट कितना होगा हमें पता नहीं है, बट हमें वो तो पता है ना कि हम खर्चा कितना कर सकते हैं। राइट? सो अब आगे भी हम इसी वेबिनार में सीखेंगे कि किस तरह से हम हमारे खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से हमारे खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ओके? इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं मैं ले लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन द चार्ट। ओके? सो अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ओपन करते हो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप से लाइक तीन टैब मिल जाते हैं। पहला एनएससी कैश, फ्यूचर एंड एमसीएक्स। सो कैश में अराउंड हम जो स्क्रिप्ट है अराउंड 220 जो स्टॉक है उसको ट्रैक कर रहे हैं, जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के साथ अच्छे चलते हैं। ओके? उसके साथ साथ एनएससी फ्यूचर में आपको एफओ के फ्यूचर के सारे स्टॉक मिल जाएंगे। उसके अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा एमसीएक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। एमसीएक्स में आपको दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, जो करंट मंथ चल रहा है वो भी और नेक्स्ट मंथ। ओके? सो एनएससी फ्यूचर में अगर बात करें, निफ्टी जो है अच्छा आज डाउन आया है। ओके? निफ्टी सेल आया था 24,350 से। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो यहाँ पे क्या करना होता है? अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको यहाँ पे 24,351 से सेल आया, उसका मतलब है 300 या 400 का आप पुट बाय कर सकते थे। ओके? सो अगर हम देखें 24,300 पुट, आपको सिंपली एनएससी फ्यूचर में आना है और आपको स्ट्राइक प्राइस सर्च करना है। ठीक है? यहाँ पे मिल गया 24,300 पुट 31 अक्टूबर। ठीक है? आज अगर बात करें 31 अक्टूबर का जो पुट है वो 115 से बाय आया था। राइट? 115 से बाय आया था। एंड अभी करंट आज अगर हाई का बात करें तो हाई बना के आया है 264। राइट? और करंट में यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 125। ठीक है? 115 से बाय आया था, 125 प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। राइट? सो 125 पॉइंट प्रॉफिट इक्वल टू कितना पॉइंट ये प्रॉफिट हुआ हमारा फ्रेंड्स? ओके? सो 115 इंटू लॉट साइज, आप देखिए कि यहाँ पे अराउंड हमारा 2800 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। ओके? उसके सामने ऑलरेडी 3000 का यहाँ पे हम प्रॉफिट कर चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ 2800 रुपये का रिस्क था। आपका ब्रोकर क्या करेगा? बोले 2800 रुपये है, ट्रेड कर लो। बट हम ऐसे ट्रेड नहीं करते। हम एंट्री बनाते वक्त एसएल मतलब कि रिस्क का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? कि हम रिस्क कितना मेंटेन कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। उसी तरह से बैंक निफ्टी में अगर बात करें, बैंक निफ्टी सेल आया था। ओके? 51,600 से। सो हम क्या कर सकते हैं? 51,600 का पुट जो है उसको बाय कर सकते थे। नियर एक्सपायरी का अगर बात करें 353 से बाय आया था। ओके? और करंट अगर बात करें अभी 644 पॉइंट यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है। पे क्या हुआ? सिंपल है, बाय कैसे बनता है? जब बाय बनता है तो क्या होगा? ये जो येलो लाइन है आपका एसएल लाइन है। येलो लाइन ऐसे प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा, आपको एंट्री देगा। ठीक है? उसके बाद अगर आगे हम देखें, प्राइस बहुत अच्छा ऊपर गया और आगे हमें यहाँ पे ट्रायंगल मिला, तो ये क्या है? ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए मिलता है। ओके? सो यहाँ पे
अगर आज के हाई का बात करें, 1185 का हाई था, ठीक है, 1100, लाइक 185 का हाई था यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे 600 700, 600 to 700 पॉइंट, आप समझो यहाँ पे प्रॉफिट रन हुआ है, और एक अच्छा प्रॉफिट माना जाता है अगर हमें ऑप्शन में इस टाइप से कोई ट्रेड मिल रहा है तो। बट ये ट्रेड कब मिलता है, जब हम कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को फॉलो करते जाते हैं तब, ठीक है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर में यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। फ्यूचर का कोई स्क्रिप्ट होगा तो ऐसे निफ्टी प्लस ऐसे माइनस आई लिखा होगा पीछे, ये सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। उसी निफ्टी को अगर आप स्पॉट में देखते हो तो उसमें पीछे माइनस आई नहीं होगा, मतलब कि ये स्पॉट का है, ठीक है। स्पॉट कंटिन्यूसली नीचे आया है। फ्यूचर में एक यहाँ पे भी सिग्नल था क्लोजिंग पे, नॉर्मली हम क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं करते हैं, बट आपको एग्जिट तो मिला है, राइट। सो हम डायरेक्टली फ्यूचर पे आ जाते हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जो चाहिए समझने के लिए सब कुछ सेटअप प्रॉपर है यहाँ पे। आप देखिए, पहला तो येलो लाइन क्या है, आपका ट्रेलिंग एसएल है, ओके। फिर है व्हाइट लाइन, 200 बार ईएमए लाइन है। अगर टेक्निकल जानते हो तो आपको पता होगा, 200 बार ईएमए मस्ट ऑफ ट्रेडर्स यूज करते हैं, एक्सपीरियंस टेक्निकल एनालिस्ट भी यूज करते हैं। 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर प्राइस चल रहा है, मतलब कि प्रैक्टिकली प्राइस बुलिश है। उसी तरह से 200 बार ईएमए के प्राइस चल रहा है तो प्राइस बेरिश है। सो हम क्या कर सकते हैं, 200 बार ईएमए के नीचे ऑल बेरिश सिग्नल फॉलो कर सकते हैं इफ वी आर सेफ प्लेयर। अगर आपको बीच में कोई स्टॉप लॉस मिल जाता है, आप रिस्क अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो सिग्नल टू सिग्नल जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ओके। सो अब हम यहाँ पे देखें कि ये चार्ट जो है, कैंडल कितने मिनट का होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो सारा जो सिग्नल्स है, सारा जो डेटा है आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखेगा। कहाँ से बाय सेल करना था, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, ओके। उसके बाद ये मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड है। मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड मतलब यहाँ पे 15 मिनट का क्या आउटकम है या आवरली में क्या ट्रेंड है, दोनों दिख जाता है। 15 मिनट एंड आवरली रेड है, मतलब कि ओवरऑल जो मार्केट ट्रेंड है वो बेरिश है, ओके। और कंटिन्यूसली आप देखिए कि ये 25,931 से कंटिन्यूसली गिर रहा है, और पोजिशनल में अराउंड 1786, 86 पॉइंट, 1786 पॉइंट यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर ही इस वोलेटिलिटी के बेस पे आपको जो है यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैथमेटिकल फॉर्मूला से होता है, 10 दिन का जो क्लोज मिला है ना, उसके बेस पे यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्टली प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे कि प्रोबेबल क्या एक्सपेक्टेड हाई लो रह सकता है, क्या टारगेट रह सकता है, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, और नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लेवल्स मिलते जाते हैं, ओके। सो जब बाय मिलेगा तो क्या होगा, बाय मिलेगा तब ये जो येलो लाइन है प्राइस को क्रॉस करके इससे नीचे आएगा, और जब सेल मिलेगा तो प्राइस को क्रॉस करके ऊपर ऐसे सेल मिलेगा, ठीक है। तो ये सेल का सिग्नल है, बाय का है, यहाँ पे वापस सेल का है। सो जैसे मैंने बताया कि 3 बजे के बाद के सिग्नल्स को स्क्वायर अप के लिए यूज कर सकते हो, फ्रेश एंट्री यहाँ से करना नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेल था हमारे पास, और यहाँ पे ये सेल मिला है। ओवरऑल जब आप चार्ट देख रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि हम जब ट्रेड करें एग्जैक्ट क्रॉस ओवर पे करें, क्रॉस ओवर के बाद जब ये सिग्नल है, ये सिग्नल कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है, सिग्नल कैंडल है, जहाँ पे सिग्नल बना है। वी हैव टू वेट 5 मिनट। ये कैंडल पर्टिकुलर पीछे का जो क्लोज है, राइट, स्विंग लो है उसके नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक वहां पे सिग्नल कंफर्म नहीं करेगा। एक बार ये सिग्नल कंफर्म हो गया, दूसरा कैंडल बन गया, उसके बाद हम एंट्री करके जा सकते हैं। ऊपर जो येलो लाइन है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस गिर रहा है, उसके बाद राइट, मतलब सेल सिग्नल के बाद ग्रीन कलर का ट्रायंगल आता है, हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है। और रेड कलर का जो ट्रायंगल है वो री एंट्री के लिए होता है। इफ आपने समझो यहाँ से एंट्री मिस कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अभी प्राइस 130 चल रहा है, 237 ऑलमोस्ट समझो 100 पॉइंट का यहाँ पे कंप्लीटली रिस्क है। ये जब री एंट्री करते हैं तो वो हाई रिस्क होता है, ठीक है। बट यहाँ पे री एंट्री का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हम यहाँ से री एंट्री करना है तो कर सकते हैं, ओके। उसी तरह से री एंट्री करना तब अच्छा होता है जब हमने ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक किया है तो।
उसके अलावा डियर फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे कैंडल्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेंगे। सो ब्लू कलर का मतलब ऐसा होता है कि प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग थे, ठीक है, यहाँ पे सेलर थे, बट यहाँ पे आके बायर और सेलर इक्वल हो रहे हैं। सो जिसका जितना ज्यादा जोर उतना वो आगे उस प्राइस को खींच के लेके चला जाएगा, ठीक है। ब्लू कैंडल्स से हमें इतना पता चलता है कि आगे जाके ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, देखिए, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट मिल रहा है उस लेवल पे, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपके पास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्जिन नहीं है या क्वांटिटी नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो को कोई और स्क्रिप्ट पकड़ना चाहिए या ट्राई करना चाहिए कि मल्टीपल क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं, उतना मार्जिन हमारे पास रहे, ठीक है। उसके अलावा जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा, मोस्ट ऑफली टॉप ऑफ द ट्रेंड, जब प्राइस बढ़ रहा होगा, तो ऊपर इस तरह से येलो कैंडल्स दिखेगा। येलो कैंडल्स सिमिलरली ब्लू का रिवर्स है कि ऊपर से सो रहा होगा, तब आपको वहां पे ऊपर जो है येलो कैंडल बनेगा। पुष्पेन सर, अगर देखिए अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, हम एज अ ट्रेडर वो समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है मेरे लिए, है ना। सो वहां से आप अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है तो एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा शॉर्ट सिग्नल है, ऑलरेडी यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस 351 से ऑलरेडी स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, 24,265, राइट। अभी यहाँ पे 265 अराउंड एसएल है हमारा, तो ऑलमोस्ट आप समझो 100 पॉइंट नीचे है एसएल। तो आपको लगता है कि नहीं ये प्राइस और नीचे जा सकता है, राइट, और नीचे जा सकता है प्राइस, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को ट्रेल करते जाओ, अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ऊपर लेते जाओ अगर ऊपर जा रहा है तो। अगर नीचे आ रहा है, आपके पास सेल पोजीशन है, तो आपके स्टॉप लॉस को नीचे लेते जाओ। मतलब कि एक टाइम पे क्या क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस होता है तो वो आपका प्रॉफिट में होगा, ठीक है। सो अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल नहीं मिला है अच्छे प्रॉफिट के बाद भी, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन को होल्ड करते जाओ। और अगर आपके पास मल्टीपल क्वांटिटी है, तो आप क्या करें, पार्सल क्वांटिटी को बुक कर लो जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये सफिशिएंट प्रॉफिट है ना। सो प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड टारगेट पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिला है फिर भी, राइट। बट मेरा कहना ऐसा है कि देखिए, हम मल्टीपल स्टॉप लॉस देते हैं, मल्टीपल टाइम नुकसान करते हैं, अब सौदा हमारे ग्रिप में है, मार्केट हमें पैसे देने के मूड में है ना, तब हमें अर्ली एग्जिट नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करते जाना चाहिए जितना प्रॉफिट देता है। आप देखिए अवरली ट्रेडर जो भी है, अगर हम अवरली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं 1700 पॉइंट, बैंक निफ्टी जैसे लेवल में 1700 पॉइंट तक कोई ट्रेडर रुकता नहीं है। बट हाँ, आपके पास एट अ टाइम 300 टू 400 पॉइंट लेने की, रिस्क लेने की अगर कैपेसिटी है, मतलब कि आप इतना रिस्क ले सकते हो विदाउट एनी इश्यू, मतलब कि आपको अगर 300 400 पॉइंट का नुकसान होता है तो कोई दर्द नहीं होगा, आई गारंटी इट कि आप इस टाइप के प्रॉफिट्स को कमा सकते, है ना। इट विल बी मिनिमम समझो 3 टाइम्स। सो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर कंसीडर कर लेना, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको 1:3 का रिस्क रेशियो आराम से दे सकता है। उसका मतलब क्या हुआ, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन की एक्यूरेसी अगर गिर के 40, तब आप नुकसान में नहीं रहेंगे, राइट। कंडीशन उतना है कि हमें रिस्क जो है वो अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, राइट। सो दीपिंदर सर, येलो एंड ब्लू दोनों कलर के कैंडल्स आपको दिखेंगे चार्ट के ऊपर। ब्लू है वो नीचे जब प्राइस गिर रहा था और रिकवर होगा तो दिखेगा, ऊपर जब प्राइस जा रहा होगा और समझो रिवर्स हो रहा है तो वहां पे भी दिखेगा, ठीक है। सो सिंपल है, यहाँ पे प्राइस एक्शन स्लो डाउन हो रहा है, सो हमें ट्रेड जो करने हैं वो कंप्लीटली चार्ट के ऊपर जो सिग्नल बन रहे हैं उसको देख के ही करने, ठीक है। उसके बाद अगर आप, जैसे मैंने बताया था कि 5 to 10 स्टॉक आपके लिस्ट में रखिए, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप आपके स्टॉक के अलर्ट क्रिएट करते हो, मतलब ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपका मिस नहीं होगा। आप अलर्ट्स क्रिएट करके रख दो, जब कोई समझो अलर्ट्स बनेगा आपको मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिग्नल स्कैनर है अराउंड द मार्केट, जो भी बन रहे हैं इसको स्कैन कर सकते हैं,
ठीक है। मार्केट स्कैनर है, 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया पे हम यहाँ पे मार्केट को स्कैन कर सकते हैं। काफी सारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स भी है इन्वेस्टर के लिए। ईओडी चार्ट्स आप यूज कर सकते हो। पाइवट एंड टेक्निकल लेवल से 3000 से ज्यादा स्क्रिप्ट के हम यहाँ पे पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स आपको जो है कैलकुलेट करके दे रहे हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है, यस निर्मल सर, स्टॉप लॉस जो है ना वो हमें मार्केट को चाहिए वो लगाना है। जैसे कि अभी मैं सिग्नल स्कैनर में आया, यहाँ पे श्री सीमेंट में एक सिग्नल बना है। श्री सीमेंट में सिग्नल बना है बाय का। ठीक है, अब ये बाय का सिग्नल बना है। प्राइस जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब बाय बनेगा ना तो ऑलवेज स्टॉप लॉस, आपका जो स्विंग लो होगा ना वहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर सेल बन रहा है तो स्विंग हाई पे होगा। ओके, आप यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस स्विंग लो पे है, राइट। स्विंग लो पे स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पे 25,055 से बाय बन रहा है और हमारा स्टॉप लॉस है 24,719। ठीक है। सो अब अगर लो नजदीक होता तो स्टॉप लॉस छोटा बनता, अगर लो ज्यादा दूर है तो स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। तो हमें क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट करना है। कभी भी, कभी भी हमें, अब समझो रैंडम स्टॉप लॉस नहीं लेने हैं, स्टॉप लॉस वही लेने हैं जो सिस्टम आपको दिखा रहा है। ठीक है। यस सतीश सर, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। और एवरी वीक हम मिल रहे हैं। सो आप लाइव में आ जाइए, आपकी क्वेरी जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। एग्जैक्ट, प्रीतम सर एग्जैक्ट बाइंग पॉइंट यही है, ये बाई पॉइंट है। ठीक है, श्री सीमेंट को यहाँ से बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। मतलब कि जब येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आ जाए, जब सेकंड कैंडल बन रहा होगा हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। अगर हम कोई और स्क्रिप्ट का एग्जांपल लें तो यहाँ पे बजाज ऑटो भी आया था। ये बाई बाई सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा बाई सिग्नल है। करंट सर ट्रायंगल्स जो है उसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। दिस रिमेन फिक्स, राइट। ये जो आपके सिग्नल्स है ये फिक्स रहेंगे, ये सिग्नल्स आपके बदल नहीं सकते। ठीक है। ट्रायंगल्स हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। और ट्रायंगल्स जब रिवर्सल बन रहा होता है ना, तब हम उसको प्रिंट कर रहे हैं कि यहाँ से पॉसिबल रिवर्सल है ना। बट अगर डाटा उस हिसाब से वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही माइक्रो हम लेंथ ले रहे हैं, मतलब कि लुक बैक है बहुत छोटा है ना। लुक बैक बहुत छोटा है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये सिग्नल, ये जो ट्रायंगल्स है वो आपका इरेज हो सकता है। ओनली 0.1% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। बट ये जो आपके सिग्नल्स है वो कभी भी रिपेंट नहीं होंगे। ये सिग्नल कभी भी रिपेंट नहीं होंगे, भले ही तुरंत सेकंड कैंडल पे ही सेल आ गया है फिर भी होंगे। मतलब कि वो सिग्नल जो भी चार्ट पे बन रहे हैं वो कभी भी इरेज नहीं होंगे। ठीक है। एंड द प्रॉपर एग्जिट इज, प्रीतम सर जब हम एग्जिट कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीटली फ्रीडम है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, समझो फर्स्ट टारगेट या सेकंड टारगेट पे आपको एग्जिट करना है, आप आराम से एग्जिट कर सकते हो। बट अगर हम मल्टीपल क्वांटिटी कर रहे हैं तो पार्शियल एग्जिट बहुत एक अच्छा ऑप्शन है आप एग्जिट करने का। ठीक है, ताकि हमारा पार्शियल क्वांटिटी हम होल्ड करते जाएंगे जब तक प्राइस ट्रेंडिंग है। ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नॉर्मली इंट्राडे ट्रेड कीजिए। बीटीएसटी करना है, बीटीएसटी के लिए अब नॉर्मली तो ऐसा कोई, जब ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। बट आपको कैरी करना है। ठीक है, कि आज ये बाय का सिग्नल है, मैंने आज बाय कर लिया है, आई वांट टू कैरी, है ना। कल के लिए होल्ड करके जाना है। तो आपके 15 मिनट एंड आवरली जो है ये दोनों बाय में होने चाहिए, तो ही आप इसको बाय को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसी तरह से फ्यूचर सेल करके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो सारे टाइम फ्रेम आपको सेल में चाहिए तो ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स। सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स।
स्टिल यहाँ तक किसी को अगर क्वेरी है तो यहाँ पे चैट में बता दो जल्दी से। इसीलिए देखिए ब्रेकआउट्स पे जब काम कर रहे हैं ना पुष्पेन सर, ब्रेकआउट्स पे अगर काम कर रहे हैं तो बीटीएसटी पे जाना थोड़ा लाइक कॉम्प्लेक्स है। आई रिक्वेस्ट कि इंट्राडे ही करना ज़्यादा अच्छा है ना। क्योंकि इवनिंग के जो ब्रेकआउट्स बनते हैं ना, इवनिंग्स में जो ब्रेकआउट्स बनते हैं स्पेशली जब आप समझो 2 बजे के बाद के जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, समझो ऐसा हमने कर लिया कि उस ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर लेते हैं, बाय करके जाते हैं, ट्रेड करके जा सकते हैं इवनिंग का ब्रेकआउट। लेकिन कब आप समझो बीटीएसटी करना है और बाय ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो 15 मिनट एंड आवरली हमें ग्रीन मतलब कि बुलिश चाहिए। दोनों हायर टाइम फ्रेम में अगर बुलिश है तो हम 2 बजे के बाद के सिग्नल्स को बीटीएसटी एसटीबीटी कर सकते हैं, बट हाई रिस्क है ना। विजय सर अभी के लिए मिड कैप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो नहीं है, बट गुड न्यूज इज कि अभी क्या होगा कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक ही इंडेक्स के रहने वाले हैं। ठीक है, हमारे लिए चैलेंज क्या है, बहुत सारे सिंबल्स मैनेज करना। जितने सिंबल्स ज्यादा हम यहाँ पे रखेंगे हमारे लिस्ट में, उतना पीछे कंप्यूटिंग पावर हमें ज्यादा लगेगा। राइट, अगर कंप्यूटिंग पावर ज्यादा लग रहा है ऑफ कोर्स वो इफेक्ट जो है वो उसके सब्सक्रिप्शन पे आएगा। राइट, सो अभी क्या जैसे डिसकंटिन्यू हो रहे हैं तो उससे फायदा ये होगा कि हम प्लान कर रहे हैं मिड कैप, समझो निफ्टी, फिन निफ्टी, जितने भी सबके मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट्स वीकली वाले कॉन्ट्रैक्ट्स डिसकंटिन्यू होते जाते हैं, हम दूसरे सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे। वो इजी है, 300 400 सिंबल्स में सारा कुछ आ जाएगा। अभी अभी कैसा होता है कि आप समझो 1 2 वीक अगर हम ट्रैक कर रहे हैं, 2 वीक के लिए अराउंड 4 5 स्क्रिप्ट को मैनेज करना पड़ता है, वो रहेगा थोड़ा। और अगर अगर हमारे पास मंथ ब्रेक है तो उससे होगा, अब बायर अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, है ना। देखिए सब- कोई समझो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस को वो बेच, है ना, और उसमें हम फंस जाएंगे। सो अगर मल्टीपल ट्रेडर ऑप्शन भी है तो वहाँ पे भी डिमांड एंड होता ही है। सो ये आगे बायर्स के लिए जो है ट्रेडिंग थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब कि प्रॉफिट एक्सपेंड जो है एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। यस, डिपेंड सर, स्टॉक का ऑप्शन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर स्टॉक ऑप्शन हम कर सके तो। बट सेम सेम स्ट्रेटेजी पे अगर हम स्टॉक ऑप्शन करना चाहते हैं ना तो वी हैव टू लाइक फोकस ऑन आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम पे जाके हम कर सकते हैं, बट फिलहाल नहीं। थोड़ा समय आप जो भी है आपको वेट करना पड़ेगा, मैं जल्दी से आपके लिए स्टॉक ऑप्शंस का भी हम कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। बट मेरा मानना ऐसा है कि जो भी चीज़ें आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको क्या करना है, उसी चीज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहना है। यस सर, करण सर, इफ ट्रेडर इज एग्रेसिव देन ही कैन ट्रेड ट्रायंगल्स, बट स्क्रिप्ट जो आप ट्रेड कर रहे हो ना उसको पहले टेस्ट कर लेना बहुत जरूरी है ना। उसमें वोलेटिलिटी अच्छे से होना चाहिए। ओके, ग्रेट 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 दीपेन सर। यस, आप अलर्ट ऐड कर सकते हो, आपको अलर्ट्स में आ जाना है, अलर्ट्स ऐड कर लो। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसके, ठीक है, अपना सिग्नल कैंडल क्लोज हो जाता है उसके बाद के दूसरे कैंडल पे एंट्री ले लेना है। ठीक है, आगे हम रिस्क मैनेजमेंट को समझने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना है, अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया है तो हमारा आउटकम अच्छा निकलता जाएगा। ठीक है, अच्छे से रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ तक फ्रेंड्स किसी को क्वेरी है? आई थिंक सबका क्वेरी लाइक सॉल्व हो गया है। देर देर इज काफी सारे नए सब्सक्राइबर है, राइट। इफ लेट्स कम टू द सब्सक्रिप्शन पार्ट। ओके, अगर प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, होम में आके आप आ जाएंगे। ओके, सो प्रेस प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको
मंथली 1999 में सब्सक्राइब करने मिल जाता है। 1 ईयर नॉर्मली आपको 7999 में सब्सक्राइब करने मिल जाता है, और 3 इयर्स आपको 9999 में सब्सक्राइब करने मिल जाता है। इफ इफ अगर हम स्टॉप लॉस कंसीडर कर ले तो हमारा 2000 से बड़ा तो स्टॉप लॉस होता है डे में, राइट। आपको एक, आप समझो कि आपको एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको यहाँ पे एक ऐसा टूल मिल जाएगा जो आपका हर बार स्टॉप लॉस बचाता रहेगा, हर बार आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कराता जाएगा, हर बार आपको मार्केट में मस्ट प्रोबेबल एग्जिट पॉइंट होगा कि नहीं यहीं से एग्जिट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक सबका क्वेरी सॉल्व हो गया है। हम इसी तरह से एवरी एवरी वीक मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले वेबिनार में। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।